तो आज के समय पे सभी लोग फेस करते हैं एक समस्या जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। और वो समस्या है सांस ना लेने की, या आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है या हम ढंग से सांस नहीं ले पा रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेनली कॉमनली क्या होता है उससे, जैसे पॉल्यूशन आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं। अगर आप सिटीज में रहते हैं तो वहां तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आपको अपनी देखभाल करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो हेल्थ, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़े, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़े, आपकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए योगा का। ये एक फ्री मेडिसिन है, मतलब फ्री है, कुछ भी नहीं लगता इसमें, थोड़ा सा आपको अपना समय देना होता है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली अपने बॉडी में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा। आज यहाँ पे हम सिंपल 10 आसन्स के साथ मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि रिलेटेड टू होंगे अस्थमेटिक या आपके फेफड़े, और ऑल्सो ये जो चीजें होती है ना, ये आपके पॉस्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाती है। अब हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं भुजंगासन से। भुजंगासन से क्या होता है, ये आपकी छाती को फैलाता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी की क्षमता को बढ़ाता है। और जो हमारी जो पाइपलाइन होती है ना गले में, जिससे हम सांस लेते हैं, उसको क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा करता है या फैलाता है उसको, जिससे कि हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर पाते हैं। और साथ साथ में ये एक बहुत अच्छी चीज करता है, हमारे पॉस्चर को भी सुधारता है, जो कि आजकल धीरे धीरे मोबाइल देखने की वजह से खराब होता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भुजंगासन से। तो भुजंगासन करने के लिए नॉर्मली हमें पेट के बल हमें लेटना होता है। पैर आपके मिले हुए होने चाहिए इस तरह से, ये देखिए पैर आपके मिले हुए होने चाहिए। अगर नहीं भी मिले होते हैं नो प्रॉब्लम, जितना आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके करिए। बट इसका सही यही है कि आपके पैर मिले हुए नहीं होने चाहिए, इस तरह से बाहर होने चाहिए। हाथ नीचे चेस्ट के बगल में, और सर हमारा नीचे होगा। फिर यहाँ से लंबी गहरी सांस लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ आना है, और पीछे की तरफ इस तरह से अपने चेस्ट को ओपन करना है और स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, यहाँ पे होल्ड करना है, और फिर धीरे 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 वापस आ जाए। इससे क्या होता है, आपके पोस्चर में भी सुधार आता है, आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन भी इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ आती है, और आपके हाथों में भी स्ट्रेंथ आती है। तो आप चाहे तो जितना ज्यादा आप पीछे लेके जा सकते हैं, उतना ज्यादा ये आपके लिए फायदेमंद होता है भुजंगासन। और इसको ऑल्सो बोलते हैं कोबरा पोज, क्योंकि ये कोबरा की जैसी पोज होती है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में यही चलता है, और धीरे 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 आप और ज्यादा पीछे की तरफ जाने का ट्राई करिए। सांसों का योगा में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे हमें सांस थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हुए, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ जाना होता है। और ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो हमें लंबी गहरी सांस लेनी होती है, सांस भरनी होती है फेफड़ों में, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट आसन, जो कि था अस्थमा के लिए। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा आसन। हम यहाँ पे करेंगे मत्स्यासन। तो मत्स्यासन या फिश पोज इसको हम बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी छाती जो होती है ना, छाती को ये गहराई से खोलता है, और सांस लेने में आसानी इसमें होती है। इसको करने के लिए, इसमें मत्स्यासन में क्या होता है, इसका अर्ध मत्स्यासन होता है, और होता है हमारा फुल जो मत्स्यासन जिसको बोलते हैं। तो अर्ध मत्स्यासन जो हमारा होता है, इस तरह से अगर आप फुल नहीं कर सकते हैं तो आप हाफ भी कर सकते हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, एडवांस में ये हार्ड होता होता चला जाता है। इस तरह से जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं, उसी स्थिति में ऊपर और इस तरह से आपको लेटना होता है। और फिर जब आप एडवांस लेवल में जाते हैं तो आपको इस एरिया को अपने इस तरह से ऊपर की तरफ फैलाना होता है, और फिर नीचे लेके आना होता है। सेम इस वाले पैर के साथ करते हैं तो ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो सकता है। स्टार्टिंग पोजीशन में आप अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाए और इस तरह से करिए। और जो मत्स्यासन होता है, फुल मत्स्यासन, उसमें दोनों पैरों को इस तरह से लाते हुए एक पद्मासन की पोजीशन में हमें करना होता है, और फिर पीछे की तरफ लेटना होता है, और पैर इसमें नीचे होने चाहिए इस प्रकार से। तो इसमें काफी ज्यादा प्रेशर हमारी बॉडी में पड़ता है, जितना ये आसान देखने में लग रहा है उतना आसान नहीं है। और इस तरह से ऊपर लेके आना होता है अपनी चेस्ट में।
जितना ज्यादा आप इसको एडवांस कर सकते हैं, जितना ज्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर डालेंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखना होता है हमें, और फिर नॉर्मल पोजीशन पे वापस। ये हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन होता है फेफड़ों के लिए। ये आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और जो आपकी ब्रेकियल ट्यूब्स होती हैं उनको खोलता है और फैलाता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों को उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो जब हम उष्ट्रासन करते हैं तो उससे प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होता है, और वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो उष्ट्रासन करने के लिए मेन देखिए, इस तरह से अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा शोल्डर लाइन गैप हमें बनाना होता है। शोल्डर लाइन गैप बनाते हुए आपकी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए इसमें, और फिर हमें टच करने होते हैं अपने जो भी ये एंकल है, एंकल को टच करना होता है हाथों की सहायता से। ये वाला हिस्सा हमारा आगे होना चाहिए। इफ यू आर बिगिनर तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। देखिए, केवल इस तरह से जाए और इसको खोलने का और फैलाने का ट्राई करें। तो उस आसन में हम क्या करते हैं, यहाँ कैमल पोज, जो कैमल पोज होती है इस तरह की होती है। देखिए, पैर फैलाते हुए अपने हाथों को पीछे एंकल टच करना है, और दूसरे हाथ से भी टच करना है। गर्दन को ढीला छोड़ना है और होल्ड करना है। यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड करना है। हमें इस पोर्शन को आगे की तरफ रखना है। इसमें हमारा चेस्ट वाला एरिया अच्छी मात्रा में खुलता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हुए फिर धीरे 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 हम वापस आ जाएंगे। तो ये है उष्ट्रासन या कैमल पोज, जो कि बेस्ट होती है आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसको आप 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं होल्ड पोजीशन के साथ। अब हम एक आसन और करेंगे जो कि खड़े खड़े होता है, वो है ताड़ासन। ताड़ासन आपके ऑल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवाता है। ताड़ासन, तो ताड़ासन से हमारा पोस्चर तो सही होता ही है, बाकी जो सांस लेने की जो गति होती है उसको नियंत्रित करता है ताड़ासन। ताड़ासन के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जो ताड़ासन के वेरिएशंस तो बहुत सारे होते हैं, बट एक कॉमन ये है, इसमें बस अपनी बॉडी को हमें स्ट्रेच करना होता है। अगर आप ये वाला नहीं कर सकते हैं तो आप करिए यष्टिक आसन, जो कि लेट के होता है, वो भी काफी ज्यादा हमें फायदा पहुंचाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लें, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अगर एडवांस लेवल में है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं करते हुए। तो हमें पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करना है। इनको टोस के ऊपर हमें खड़े रहना है, बैलेंस बनाते हुए। हाथों को सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे होल्ड करते हुए, फिर स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। इससे लंग्स कैपेसिटी तो बढ़ती है, बाकी एब्डोमिनल एरिया के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन होता है। पॉस्चर में भी इसमें अच्छी मात्रा में सुधार होता है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी का हमारा वर्क करता है ये आसन। इस तरह से करना है, आपको होल्ड करना है, ऊपर होल्ड करना होता है, इसमें होल्ड करना होता है, होल्ड करना होता है। फिर धीरे धीरे पीछे से आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम 2 से 3 बार आपको दोहराना है। यहाँ पे होल्ड करना है। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में सुधार आएगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे। मतलब जो ताड़ासन होता है, ताड़ासन आपके फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना। तो अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो होता है, हमारे श्वास तंत्र को मजबूत करता है और हमारी जो सांस की कैपेसिटी को बढ़ाता है। बाकी ये आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, और बहुत अच्छा आसन होता है ये हमारे बॉडी के लिए। इसको करने के लिए देखिए, इस तरह से जो आपके पैर फैले हुए हैं, एक पैर को इस तरह से नी के ऊपर रखिए, और इसको रखना है हमें अपने पैल्विक एरिया के नीचे। इस तरह से दबाना है। फिर इस हाथ के साथ देखिए, दूसरे हाथ के साथ, जैसे ये हमारा पैर है, दूसरा हमारा हाथ रहेगा, इसको यहाँ से लेते हुए इस तरह से आपको टच करना है। या आप अपने एंकल भी टच कर सकते हैं, या जहां तक आप कंफर्टेबल है वहां तक करना है। फिर इसको ट्विस्ट करना है। हाथ को अगर आप पीछे भी ले सकते हैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, तो ये ट्विस्टिंग पोज भी होती है हमारी, तो पीछे से कर सकते हैं। या फिर आप अपने हाथ को यहाँ अगर जहां भी ला सकते हैं, जिस भी पोजीशन पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करनी होती है अपनी बॉडी को। थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होता है, और फिर वापस हम धीरे धीरे सांस लेते हुए, और इसमें हमारा जो पूरा एरिया होता है ना, और हमारे जो लंग्स होते हैं, तो इसमें लंग्स की हमारी अच्छी मसाज भी होती है। जब वो इस तरह से ट्विस्ट होते हैं, तो ट्विस्ट से कोई भी चीज की मसाज होती है। जैसे कि हम अपने पैरों में मसाज करते हैं, अपने हाथों में मसाज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पैरों को इस तरह से दबाते हैं, हाथों को दबाते हैं। बट ये हमारे
बाहरी अंग हैं जिनको हम दबा सकते हैं, कुछ इंटरनल अंग होते हैं जिनको हम नहीं दबा सकते बाहर से, तो उसके लिए योगा किया जाता है ताकि उनकी मसाज हो और वो सक्रिय हो जाएं और अच्छे से काम करने लग जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसी पोजीशन को हमें दूसरे पैर के साथ भी रिपीट करना होता है। जैसे हमने इस पैर के साथ किया, अब हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हमें पेल्विक एरिया के नीचे रखना होता है इस तरह से, फिर दूसरे हाथ के साथ यहाँ से निकालते हुए टच करना होता है पैर को, और इसको हमें पीछे की तरफ रख सकते हैं या फिर अपने देखिए कमर पे यहाँ पे आप पीछे की तरफ लेके आ सकते हैं। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करना होता है। फिर यहाँ पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना होता है हमें और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होता है। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी प्रक्रिया को हमें 2 से 3 बार रिपीटेशन के साथ करना होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अब हम यहाँ पे करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। कि स्टैंडिंग गौमुखासन होता है और एक सिटिंग गौमुखासन, या जो मेन गौमुखासन होता है वो सीटिंग वाला ही होता है। तो इससे क्या होता है, आपके कंधे और छाती को ये खोलता है गौमुखासन, और आपकी सांस की कैपेसिटी को बढ़ाता है और अच्छी मात्रा में आप इसमें सांस ले सकते हैं। गहरी सांस लेने में मदद करता है गौमुखासन। तो गौमुखासन सेम अर्धमत्स्यासन की तरह ही होता है। देखिए इस तरह से करना है आपको, एक पैर के साथ, ये दूसरा पैर हमारा बाहर, ये हमारा हाथ है तो ये हमारा हाथ पीछे रहेगा। इस हाथ को हमें छूना होता है, होल्ड करना होता है। देखिए इस हाथ को हमें होल्ड करना होता है इस तरह, और ये हमारा होगा गौमुखासन। तो ये हमारा हो गया गौमुखासन, और यहाँ पे थोड़ी देर आपको होल्ड करना होता है। इससे क्या होता है, ये देखिए जो हमारे शोल्डर एरिया होते हैं खुलते हैं, हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने का चांस मिलता है। सेम टू सेम दूसरे हाथ के साथ, और तो लेफ्ट जब हम दूसरे हाथ के साथ करेंगे इस तरह से देखिए, और ये दूसरा पैर पेल्विक एरिया के नीचे रहेगा और ये इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा अंदर की तरफ। इसको हमें ज्यादा अंदर की तरफ करना है। उसके बाद दूसरे हाथ के साथ हम करेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा फ्रेंडली हैंड नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हम इससे काम ही नहीं कराते हैं, इसलिए काम नहीं करता है। तो जिस भी चीज से आप काम नहीं कराएंगे वो काम नहीं करेगी कभी भी, और काम कराएंगे तो वो काम करेगी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड ले लेते हैं और इससे हम अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ से देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमें दोनों तरफ से करनी होती है इसलिए हम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये ना हो, बट आप ट्राई करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स एक दिन ये आपकी जरूर हो जाएगी। तो देखिए ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। इस तरह से हमें होल्ड करना होता है, स्ट्रेच करना होता है अपने हाथों को दोनों को, और लंग्स को हमें एक्सपेंड करना होता है, उन्हें जगह देनी होती है। तो इसी कहते हैं गहरी लंबी सांस लेने में मदद करता है गौमुखासन। यहाँ पे करेंगे कैट एंड काउ पोज या मर्जरी आसन इसको बोला जाता है, या हम इसको बोलते हैं मार्जरी वितिलासन भी हम इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, सांस का जो मूवमेंट लेने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और जो आपकी लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये उसको बढ़ाता है हमारा कैट एंड काउ पोज, और स्पाइन को भी ये फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसके लिए देखिए नॉर्मली हम इस तरह से, जैसे कि इसका नाम ही है कैट एंड काउ पोज, तो इसको करने के लिए हमको इस तरह से होना होता है, और इसमें सांसों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हमें इसे करते समय देखिए पैर पीछे की तरफ, और जब हम सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें करनी होती है अपनी बॉडी। इसी में हमें होल्डिंग पार्ट बनानी होती है। फिर धीरे 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 देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, सांस का बहुत ज्यादा महत्व होता है योगासन में, इसीलिए कैट एंड काउ पोज काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें एक पोज बनती है आपकी इस तरह से। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर की तरफ देखना होता है और स्ट्रेच करना होता है बॉडी को, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना होता है। फिर जब हम नीचे की तरफ आते हैं इस तरह से, तो ये ऊपर होना चाहिए आप, और हमारा गर्दन नीचे, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा यहाँ पे होल्ड करना होता है, थोड़ी देर होल्ड करना होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए आपको। फिर धीरे 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 सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए, और फिर धीरे 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 इस तरह से इसी प्रोसेस को हमें करना होता है कम से कम 4 से 5 बार। ये हमारी लंग्स कैपेसिटी को काफी अच्छी मात्रा में इफेक्ट करता है और हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, अच्छा काम करता है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। वो होता है हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और कपालभाति। बट इसको कपालभाति और भस्त्रिका अगर आप करते हैं
तो थोड़ा सा धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि इसके अगर आपके बॉडी में कोई कुछ प्रॉब्लम है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। बट कपाल भाती एक ऐसा हमारा प्राणायाम है जिससे कि इसके सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। कपाल भाती तो सबको पता ही है, कुछ इस तरह से किया जाता है, एक नाक से हम सांस लेते हैं, दूसरे हाथ छोड़ते हैं, और उसके बाद इन आसनों या प्राणायाम को करने का सही तरीका ये है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे आपका ब्रेक होना चाहिए खाने में, और सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह हमने कुछ खाया पिया नहीं रहता है इसकी वजह से। बट अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं किसी कारणों की वजह से, तो आप बीच में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा गैप होना चाहिए, मिनिमम 1 घंटे का गैप होना ही चाहिए आपके खाने के बीच में, आपका पेट थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। तो आसनों का अभ्यास करने में ज्यादा हमें क्या होता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। बस एक ही आसन होता है जिसको आप खाने के बाद करते हैं, वो होता है हमारा वज्रासन, जो कि बेनिफिट देता है खाने के बाद। तो इन सबको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा ही होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जितने भी थे ये सारे आसन खत्म हो गए, मोर देन 10 मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए